आद्या 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 कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ज्यादा जलन नहीं हो रही है ना? थोड़ी सी हो रही है। अब ठीक है ना मम्मी? किसने कहा था ऐसे आग में हाथ डालने के लिए? क्यों डाला? आपकी साड़ी में आग लग गई थी ना, आपको चोट लग जाती। बचाने कैसे नहीं आते हम तो आपके बहादुर बच्चे हैं। चलो आद्या, अभी तुम सो जाओ, कल सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक है? चल। हम बिना लोरी के कैसे सोएंगे? आप लोरी सुनाओ, अंकल आप भी सुनाओ। मम्मा, पापा कहाँ हैं? मेरे साथ आज सोने नहीं आएंगे? नहीं, आद्या को चोट लगी है ना, तो पापा उसके पास है। आज तू अकेले सोएगा। मैं क्यों सो अकेले हूँ? मेरे पापा मेरे साथ सोएंगे, आद्या सोए अकेले। बिट्टू चुपचाप सो जा, कल बात करेंगे। सब सुना हमने। हत्यारों की जय हो। बिंदिया को अच्छे से आता है कि अभय को उंगलियों पर कैसे नचाया जा सकता है। इसके पहले भी और अब भी। तूने तो देखा है ना। तू बोल, क्या करेगी तू? आप देखते जाइए अम्मा, इस बिंदिया से कल इतना काम करवाएंगे ना कि वो खून के आंसू रोएगी। गजब! तू तो बस उसे 4 दिन अपनी गुलाम बनाकर रख और उसे ऊपर पहुंचाने के तरीके हम ढूंढते हैं।
आदिया, अरे बाथरूम आए हैं बस, क्यों ऐसा हमारा नाम बुला रही हो? जीवन अंकल डर जाएंगे। बिट्टू, अम्मा, रुंझुन दीदी, सबका अलग अलग नाश्ता बनता है, पता है ना? जी। अच्छा हाँ, वैसे आज तुम्हें एक नया हुक्म मानना है हमारा। इतना तो जानती हो ना बिंदिया, सिंदूर तभी मायने रखता है जब पति साथ हो, जैसे हमारे पास है अभय जी। तो बोलो बिंदिया, अंजू भारद्वाज के पति अभय भारद्वाज है। हाँ हाँ, अंजू भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हिचकिचाना क्यों? बोल दो, बोल दो, बोल दो। अंजू भारद्वाज के पति अभय भारद्वाज है। अच्छा आप बोलो, अभय भारद्वाज बिंदिया देवी के पति नहीं है? हाँ, अभय भारद्वाज बिंदिया देवी के पति नहीं है। अच्छा तो बिंदिया, अगर पति है ही नहीं तो ये सिंदूर का क्या मतलब? तो चलो इसे मिटा देते हैं। हम अगले 4 दिन तक आपके गुलाम जरूर है भाभी, लेकिन हमारी मांग से सिंदूर मिटाने का हक भगवान को भी नहीं है। हमने आपके और अभय जी के रिश्ते को नकारा नहीं है। हम जानते हैं आपकी शादी अभय जी से हुई है, लेकिन फिर भी हमने अपना हक नहीं जताया उन पर। अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन लेकर रिश्ता जोड़ा था उनसे, जो अभी तक टूटा नहीं है और अगले 7 जन्मों तक टूटेगा भी नहीं। इसलिए हम ये सुहाग की निशानियां पहनेंगे। ऐसे तो हम भी पूछ सकते ना आपको अंजू भाभी कि आपको क्या हक है ये सब पहनने का, बताइए, जवाब दीजिए। पर हमें हमारी मर्यादा का ख्याल है। बेहतर यही होगा कि आप भी ध्यान रखें। हम आपके और 4 दिन गुलाम हैं। आप जो भी काम बोलेंगी हम करेंगे, लेकिन अगर हमारे सुहाग की निशानियों पर सवाल उठाया तो चुप नहीं बैठेंगे, समझिए आप। वो मेरे पापा है, तेरे पास क्यों सोए? वो हमारे अंकल है, वो हमारी केयर करते हैं। वो हमारे अंकल है, हमारी केयर कर रहे थे।
बिट्टू, अरे बिट्टू खड़ा। ए छोकरी, हमरे बिट्टू को धक्का क्यों दिया? खट्टी हारों की जय हो। अरे देखो जबान कैसे लड़ाती है। चुप रहे वरना देख रख देंगे उल्टे हाथ की। इसके बस्ती से आई है ना? हाँ जी, हम बिंदिया की माई हैं। हम तो बस अपनी बिटिया की खैर खबर लेने आए हैं। नहीं तो आप समझेंगे कि हमारी बेटी बेचारी अकेली है। मतलब क्या है तोरा? मतलब ये कि जो काम हमारी बिटिया नहीं कर पाती ना, वो हम करते हैं। ऐसे मदद करते हैं? वो तो पैर फिसल गया और आटा आपके ऊपर गिर गया गलती से। अच्छा, तो आटा लेकर क्यों आई? जे भली कही आपने, अपनी बिटिया के घर खाली हाथ तो नहीं आ सकते थे ना। हाँ। इसलिए कोऑपरेटिव का आटा लेकर आए थे, जो आपको चढ़ावा चढ़ गया। अच्छा, कोऑपरेटिव का आटा है? ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक हम पर चढ़ावा चढ़ाती है। माँ जी ये सब छोड़िए। माँ जी उसने बिट्टू को धक्का दिया, आप उसको कुछ बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी? अंजू भाभी, आद्या ने बोला ना कि पहले बिट्टू ने धक्का दिया है। आद्या कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि हमने उसे हमेशा सच बोलना सिखाया है। जो कह रही है वो तो हम कर रहे हैं ना, लेकिन अपनी बेटी के खिलाफ हम कोई नाइंसाफी नहीं सुनेंगे। आद्या, ठीक है, पहले बिट्टू ने आपको धक्का दिया, पर पलट के आपने उसे क्यों धक्का दिया? हमने क्या सिखाया है? बड़प्पन हमेशा छोटों की गलती माफ करने में होता है ना? चलो सॉरी बोलो बिट्टू को। सॉरी बिट्टू। चलो बिट्टू बेटा, आप भी सॉरी बोलो। अरे लल्ला, अरे क्या बोल रहा है? हा? बिट्टू लड़का होकर के सारी बोलेगा? तो क्या हुआ माँ? अगर उसने गलती की है तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी। बिट्टू सॉरी बोलो। बिट्टू, आद्या चलो। ये आप क्या सिखा रही हैं माँ कि लड़के सॉरी नहीं बोलते? ये क्या बात हुई? प्लीज ऐसी सब बातें मत डालो उसके दिमाग में। अगर बिट्टू ने गलती की है तो उसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। लड़का लड़की में फर्क इस घर में नहीं होगा। आप ये नहीं देख रहे हैं कि लड़ाई किस बात पर हुई है? बिट्टू ने कुछ गलत नहीं किया है, सच ही बोला है उसने। जी हाँ वकील साहब, आद्या भारद्वाज। ठीक है, आप पेपर तैयार करिए और घर भिजवा दीजिए, मैं वेट करता हूँ। थैंक यू। अब मेरी नादिया के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। जितना हक बिट्टू का है उतना ही हक आद्या को भी मिलेगा। ये लो, ये भी तुम्हारे लिए। बाहर जाके खेलो, हम आते हैं तुम्हारे पास। थैंक यू नानी। जीती रहो, खुश रहो। अब बता क्या बात है?
क्या होगा माई, हम ठीक है। जे भली गई, सवेरे से हमारी बाई आंख कैसे ही फड़क रही है। 3 दिन से तेरे बारे में बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। बता क्या बात है? अपनी माई को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी बिटिया? माई, हम ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं ना माई, अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। अभी हम कहें कि तेरे बारे में हमें इतने भयानक बुरे सपने क्यों आ रहे थे? तुझे हमारी जरूरत है ना, तो जो करेगी उसमें हम तेरा साथ देंगे बिटिया। और उस बर्फी पर नजर भी रखेंगे, उसके लक्षण हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। आपने बुलाया? इन पेपर्स पर साइन कर दो बिंदिया। ये क्या है? तुमने 6 साल तक मेरी बच्ची को मुझसे दूर रखा बिंदिया, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं उसे उसका हक देना चाहता हूं, और कोई भी उससे उसका हक नहीं छीन पाएगा। और इसीलिए मैंने ये पेपर्स बनवाए। देखो बिंदिया, आदिया इस घर की पोती है और बिट्टू इस घर का पोता, इसलिए मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के बीच आधी आधी बांट रहा हूं। नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कायदे से तुम मना नहीं कर सकती हो बिंदिया, क्योंकि ये मेरे और मेरी बेटी के बीच की बात है, और उसे मैं उसका हक देकर रहूंगा। माँ जी, इतने सारे बैंगन? इनमें हमारी सुखी जिंदगी का राज छुपा है। हम चाहते हैं कि तुम बिंदिया से बोलो कि बैंगन का भरता बना दे। हाय हाय, बैंगन का भरता? अम्मा तुमको पता है ना, हमको बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे हर चीज खाने के लिए होती है का? ये बैंगन नहीं, बारूद है। बिंदिया इसे जब चूल्हे पर रखेगी, चूल्हा जलाएगी और इसे भूनेगी, तो पता है क्या होगा? बम!